अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। इंडिया की एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं। सावन के हवाले से वीडियो है। इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों में किस तरीके के सावन को लेकर जो है फंक्शन हुआ करते हैं, किस तरीके से सावन से जो है शिव जी के साथ रिलेट होकर लोग जो है अपने सावन का महीने को कैसे बताते हैं। देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सावन शुरू हो चुका है। अब आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं? सावन, श्रावण, साउन, आड़ी या कटकम? नाम विविध हैं पर भाव एक ही है। बोल बम का नारा है, भोलेनाथ हमारा है। पर क्या आपने कभी गौर किया है, नेपाल में श्रावण 16 जुलाई को शुरू हो गया था। राजस्थान पहुंचते पहुंचते ये 30 जुलाई हुआ और महाराष्ट्र में 13 अगस्त से शुरू हो रहा है। एक ही महीना, एक ही श्रद्धा, फिर तारीखों में ये एक महीने का अंतर क्यों? और सिर्फ तारीखों में ही नहीं, यहाँ भक्ति के तरीके भी बदल जाते हैं। आखिर हर 500 किलोमीटर पर ऐसा क्या बदल जाता है? आइए देखते हैं भूगोल, खगोल, विज्ञान और भक्ति का वो रिश्ता जो भारत को इतना विविध बनाता है और सनातन को इतना कूल। हमारी ये यात्रा शुरू होती है हिमालय की गोद से, नेपाल और भारत के उत्तराखंड राज्य के कुछ क्षेत्रों से, जहां पूरा देश चंद्रमा की चाल को देखकर अपने त्योहार तय करता है। वहीं नेपाल और उत्तराखंड के कई हिस्से सूर्य की चाल पर भरोसा करते हैं। इसे कहते हैं सौर कैलेंडर। यहाँ सावन किसी तिथि या अमावस्या पूर्णिमा से तय नहीं होता, बल्कि कर्क संक्रांति से तय होता है। यानी जिस दिन सूर्य मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करता है, ठीक उसी दिन से श्रावण मास की शुरुआत मान ली जाती है। 2026 में ये तारीख पड़ी 16 जुलाई। लेकिन सूर्य आधारित कैलेंडर ही क्यों? हिमालय इलाकों में मौसम का चक्र पूरी तरह सूर्य की स्थिति से तय होता है। कर्क संक्रांति के साथ ही पहाड़ों में मॉनसून अपनी पूरी रंगत में आ जाता है। कृषि प्रधान समाज के लिए ये समय फसलों के लहलहाने और प्रकृति के पुनर्जन्म का होता है। अब यहाँ भक्ति कैसी होती है? नेपाल और उत्तराखंड में सावन सिर्फ शिव भक्ति तक सीमित नहीं है, ये प्रकृति से जुड़ा उत्सव भी है। नेपाल में इसे साउने संक्रांति कहते हैं। इस दिन विशेष रूप से लूतो फालने यानी रोग दोष दूर भगाने की परंपरा होती है। यहाँ जड़ी बूटियों और आग के जरिए मौसमी बीमारियों को दूर रखने का अनुष्ठान किया जाता है। वहीं उत्तराखंड में इसे हरेला पर्व के रूप में मनाया जाता है। हरियाली के इस त्योहार में नए पौधे लगाए जाते हैं, ढोल दमाऊ बजते हैं और शिव मंदिरों में जलाभिषेक की शुरुआत होती है। यहाँ भक्ति शांत, प्राकृतिक और पहाड़ों की ताज़ी हवा जैसी निर्मल होती है। अब पहाड़ों से नीचे उतरकर भारत के मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और झारखंड। यहाँ सावन की शुरुआत इस वर्ष 30 जुलाई से हुई। पर सवाल ये है कि जिस नेपाल और उत्तराखंड में सावन आधा बीत चुका था, तब उत्तर भारत में ये अब क्यों शुरू हो रहा है? इसका जवाब छुपा है पूर्णिमांत कैलेंडर में। ज्योतिष शास्त्र में 2 तरह के चंद्र कैलेंडर होते हैं। उत्तर भारत में पूर्णिमात सिस्टम चलाता है। सरल शब्दों में कहें तो यहाँ नया महीना पूर्णिमा के ठीक अगले दिन से शुरू होता है। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा खत्म हुई और अगले ही दिन से श्रावण कृष्ण पक्ष शुरू हुआ। देखा जाए तो उत्तर भारत का सावन बेहद ऊर्जावान, सामूहिक और उत्सव से भरा होता है। पूर्व भारत में कावड़ यात्रा का एक बेहद प्राचीन और कठिन स्वरूप देखने को मिलता है। श्रद्धालु बिहार के सुल्तानगंज में स्थित उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरते हैं और वहां से 105 किलोमीटर लंबा कच्चा और पथरीला रास्ता नंगे पैर तय करके झारखंड के देवघर स्थित बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पहुंचते हैं।
कई श्रद्धालु तो डाक बम की कठिन साधना करते हैं, यानी 105 किलोमीटर की दूरी को बिना कहीं रुके, बिना जलपात्र नीचे रखे 24 घंटे के भीतर दौड़कर पूरा करते हैं। वहीं जब आप थोड़ा और पूर्व बंगाल की धरती पर पहुंचते हैं तो सावन का नाम श्राबोन होता है। अपने बंगाली कैलेंडर के हिसाब से यहाँ श्राबोन जुलाई के मध्य से ही शुरू हो जाता है। यहाँ हुगली नदी के शेवडाफुली घाट से जल भरकर लाखों भक्त 40 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा तारकनाथ यानी तारकेश्वर का जलाभिषेक करते जाते हैं। हवाओं में बोल बम के साथ साथ भोले बाबा पार करेंगे के जयकारे गूंजते हैं और साथ ही मॉनसून में नागों की देवी मां मनसा की लोक पूजा की जाती है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली की तरफ कांवड़ यात्रा का दायरा राष्ट्रीय राजमार्गों तक फैल जाता है। लाखों लोग हरिद्वार, गौमुख या गढ़मुक्तेश्वर पहुंचते हैं, जल उठाते हैं और फिर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर वापस अपने शहरों, अपने गांव के प्राचीन मंदिरों जैसे काशी विश्वनाथ, लोधेश्वर या पूरा महादेव की ओर लौटते हैं। लेकिन सावन सिर्फ इस कठिन पद यात्रा का नाम नहीं है। राजस्थान और यूपी के ग्रामीण आंगनों में नीम और बरगद के पेड़ों पर विशाल झूले डाल दिए जाते हैं। राजस्थान में इसे हरियाली तीज और कजरी के गीतों के साथ मनाया जाता है। हाथों में रची मेहंदी, हरी चूड़ियां और घेवर की मिठास यहाँ सावन भक्ति के साथ साथ प्रकृति के सौंदर्य और मिलन का त्योहार बन जाता है। अब इस यात्रा के तीसरे पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। जहां उत्तर भारत में सावन आधा बीत चुका होगा, वहीं इन राज्यों में सावन की पहली घंटी बजेगी 13 अगस्त को, यानी उत्तर भारत से पूरे 15 दिन बाद। लेकिन इतनी देरी क्यों? क्योंकि पश्चिम और दक्षिण भारत में अमांत पंचांग का पालन किया जाता है। अमांत प्रणाली में नया महीना पूर्णिमा से नहीं बल्कि अमावस्या के ठीक अगले दिन से शुरू होता है। उत्तर भारत का सावन जिस पूर्णिमा पर शुरू हो चुका था, दक्षिण और पश्चिम भारत के लोग उस समय आषाढ़ महीने के ढलते पखवाड़े का इंतजार कर रहे थे। जब आषाढ़ की अंतिम अमावस्या, जिसे महाराष्ट्र में दीप अमावस्या कहा जाता है, बीत जाती है, तब जाकर यहाँ श्रावण मास का पहला सूर्योदय होता है। यहाँ सावन को जीने का अंदाज बहुत ही अनुशासित, सांस्कृतिक और रोमांचक भी है। महाराष्ट्र में सावन आते ही युवाओं के भीतर एक अलग ही उत्साह भर जाता है। यहाँ भक्ति सिर्फ मंदिरों की कतारों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सह्याद्री की ऊंची चोटियों की ओर रुख करती है। कलसुबाई, हरिश्चंद्रगढ़ या भीमा शंकर जैसे दुर्गम किलों और गुफाओं में स्थापित प्राचीन शिवलिंगों तक पहुंचने के लिए युवा बारिश, तेज हवाओं और घने कोहरे के बीच ट्रैकिंग करते हैं। ऊंचे पहाड़ों की चोटी पर पहुंचकर वर्षों की धार के बीच हर हर महादेव का जयकारा लगाना यहाँ युवाओं के लिए एडवेंचर और आस्था का एक अद्भुत संगम है। इसी के साथ मंदिरों में बजते ढोल ताशे, अगर आपने महाराष्ट्र के ढोल नहीं देखे तो सच कहूँ कुछ नहीं देखा। बच्चे, बूढ़े, युवा, युवती, हर कोई बड़े बड़े ढोल बजा रहा है, कोई ताशे, कोई मंजीरा। ये दृश्य हर व्यक्ति को एक बार जीवन में प्रत्यक्ष रूप से देखना ही चाहिए। इसी के साथ महाराष्ट्र के तटीय इलाकों यानी कोंकण में सावन का समापन नारली पूर्णिमा के साथ होता है। यहाँ कोली समाज उफनते समुद्र को शांत करने और अपनी आजीविका की सुरक्षा के लिए नारियल अर्पित करता है। वहीं पूरे महीने नवविवाहित महिलाएं मंगला गौरी का व्रत रखकर पारंपरिक लोक नृत्य और खेल खेलती हैं। वहीं तमिलनाडु में इस मौसम को आड़ी कहा जाता है, जहां कावेरी नदी के तटों पर जल पूजा की जाती है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में श्रावण के दौरान शिव पूजन के साथ साथ वर महालक्ष्मी व्रत का बहुत बड़ा विधान है, जहां घर की समृद्धि के लिए माता लक्ष्मी की विशेष आराधना की जाती है। तो क्या ये सिर्फ तारीखों, कैलेंडरों या राज्यों का फर्क है? जरा एक कदम पीछे हटकर सोचिए, कितना अद्भुत और गहरा है हमारा सनातन। आज की दुनिया में त्योहार अक्सर एक कमर्शियल हॉलिडे या तय छुट्टियों की तारीख बनकर रह गए हैं, लेकिन सनातन में ऐसा नहीं है।
यहाँ कोई एक व्यक्ति बैठकर कैलेंडर की तारीखें तय नहीं करता। यहाँ पंचांग तय करती है सृष्टि की अपनी धड़कन। हजारों साल पहले जब आधुनिक तकनीक का नामो निशान नहीं था, तब हमारे ऋषियों ने आकाश को देखा। उन्होंने सूर्य की गति को समझा, चंद्रमा की कलाओं के चक्र को मापा और धरती के मौसम को इसमें पिरो दिया। यहाँ पहाड़ों में बर्फ पिघलती है और सूर्य कर्क रेखा पर आता है। वहाँ सौर पंचांग जग उठता है। जहाँ मैदानों में नदियाँ भरती हैं, वहाँ पूर्णिमांत और अमांत की चंद्र कलाएं जीवन की ताल तय करती हैं। कैलेंडर का हर पन्ना, हर तिथि खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी के उस गणित पर टिकी है जो हजारों सालों से बिना एक सेकंड के भटकाव के वैसा ही चल रहा है। और फिर इस गणित में घूमता है संगीत और भक्ति का रस। सावन सिर्फ एक महीना नहीं है, ये सनातन के जीवंत होने का प्रमाण है। बादलों की गड़गड़ाहट के बीच बजती डमरू की ताल, मंदिरों में गूंजता शंखनाद, सड़कों पर नंगे पैर चलते कावड़ियों का बोलबम, पेड़ों की डालियों पर गूंजते कजरी और तीज के लोकगीत, और सह्याद्री की चोटियों पर कोहरे के बीच गूंजता हर हर महादेव। ये सब कोई प्रायोजित उत्सव नहीं है, कोई ब्रांड इसे प्रमोट नहीं कर रहा। ये हमारी जीवन संस्कृति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बिना किसी किताब को पढ़े हमारे रक्त में और हमारी सांसों में बह रही है, जिसे अब जेंजी भी आगे बढ़ा रहा है। तारीखें कोई भी हो, पंचांग कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, पर जब सावन की पहली बूंद धरती को छूती है तो पूरा उपमहाद्वीप एक सुर में गा उठता है। क्योंकि सनातन कोई अतीत में लिखा हुआ इतिहास नहीं, सनातन वो है जो आज भी हमारे साथ सांस ले रहा है। आप सभी को सावन मास की अनंत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। बहुत ही जी जबरदस्त लगा सिस्टर ने सावन के हवाले से। यह कह सकते हैं कि इंडिया में ये जो सावन का महीना होता है, तो ये इंडियन लोगों के लिए क्या कह लो कि नई कह लो कि एक ऊर्जा लेके आता है, वो देखने के लिए मिल रहा है कि देखें कि सावन के शुरू होते ही कावड़ यात्रा हो या और बहुत सारे कह सकते हैं कि शिव जी से रिलेट जो लोग जो है उनकी जिंदगियों के में कह सकते हैं कि चार चांद लग जाते हैं। हर तरह वो उस उत्सव मनाने की कह लो कि भाग दौड़ शुरू हो जाती है। कुछ कावड़ यात्रा लेके निकलना शुरू हो जाती है और इसमें मेन बात आ जाती है कि ये सावन के साथ रिलेट जो है मुख्तलिफ जगहों के हवाले से मुख्तलिफ तरीकों से जो है इस कावड़ यात्रा को मनाया जाता है। कोई शिव जी के किसी मंदिर में जो है जल अभिषेक करते हैं, कोई कावड़ यात्रा जो है लेकर कह सकते हैं कि हरिद्वार से पानी लेते हैं और सैकड़ों किलोमीटर के हिसाब से जो है सफर तय कर अपने इलाके में आकर जल अभिषेक करते हैं शिवलिंग के ऊपर। तो ये चीज नजर आती है कि मेन बात है कि शिव जी के साथ रिलेट जो लोग हैं उनको अगर देखा जाए तो सावन महीना जो है उनके लिए बड़ा ही एक खास महीना है। इसमें भक्ति का कह लो कि एक जो जज्बा पैदा होता है, भक्ति को लेकर जो लोग जो है एक कह सकते हैं कमर कस लेते हैं और अपने कह सकते हैं कि शिव जी से हो या अपने धर्म से जो रिलेटेड उनके कह लो के कार्य हैं उनमें लग जाते हैं। तो बड़ा कह सकते हैं कि एक ऐसा माहौल बनता है इंडिया में जो इतना खूबसूरत होता है कि हर तरफ जो है ऐसे लोग जो शिव जी से प्रेम करने वाले हैं, भोलेनाथ के जय जयकारे करने वाले लोग हैं, वो हमें जो है इंडिया में नजर आते हैं। बाकी अगर देखा जाए ना तो हम लोग इस चीज को या इन उत्सव को असल तरीके से नहीं समझ सकते। हम वीडियो के माध्यम से ही देख सकते हैं आपके कह लो के विचार या आपके मन के अंदर जो उठने वाली इच्छाएं हम उन्हें समझ तो सकते हैं, पर इसका आनंद जो है कहीं ना कहीं जिस लेवल पे आप लोग लेते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे मुल्कों में या कहीं दूसरे मुल्कों में वो चीज यहाँ नजर नहीं आती। बाकी मेन बात ये है, आस्थाओं की बात है, शिव जी के मानने वालों की कह सकते हैं कि हर तरह से रिलेट अगर देखा जाए, कोई है जो सावन के आने का कह लो कि उनका कह सकते हैं कि इस्तकबाल कर रहा होता है, कोई सावन के जाने के ऊपर पूजा पाठ कर रहा होता है। तो मुख्तलिफ इंडिया भर के जो इन्होंने कह सकते हैं कि ऐतिहासिक जो कह लो कि ये चीज मिलती है उसके हिसाब से लोगों की इच्छाएं जो है हमें देखने के लिए मिलती है। हर किसी का कह लो कि इस महीने में एक सनातनी जो है या शिव जी से कह लो कि जो उनका एक प्रेम का रिश्ता है तो उसी में रंग जाता है, वही हमें करता हुआ दिखाई देता है। तो बहुत जबरदस्त लगा सिस्टर ने, ये यकीन करें उत्सव जो है जिस तरीके से बयान किया वैसे ही अंदर से मन में जो है एक ऊर्जा जी हमारी भी पैदा हो रही थी। तो बहुत जबरदस्त लगा, जबरदस्त कह लो कि सावन के हवाले से इंडिया का जो माहौल है
वो देखने के लिए मिलता है। बिल्कुल जी, बड़ी ही खूबसूरत वीडियो थी। और कहते हैं ना कि हिंदुस्तान एक ऐसा कंट्री है जो पूरी दुनिया में माना जाता है कि फेस्टिवल का बादशाह है। और वाकई जी, फेस्टिवल जितने हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं, जितने हिंदुस्तान में हैं, इतने दुनिया के किसी कोने में नहीं है। और ये जो फेस्टिवल होते हैं ना, ये जो त्योहार होते हैं, ये एकता का एक माहौल बना के रखते हैं, सबको एक बना के रखते हैं। और हिंदुस्तान बहुत ही भाग्यशाली कंट्री है जहाँ पे कई सारे ऐसे फेस्टिवल हैं जिसमें आप सब लोगों को इकट्ठा किया जाता है, आप सब लोग जो हैं एक हो जाते हैं। सावन का महीना शुरू होते ही हिंदुस्तान में रौनकें शुरू हो जाती हैं। और शिव जी के हवाले से एक उत्सव है जिसका नाम है कावड़ यात्रा। कावड़ यात्रा के नाम से इस उत्सव को मनाया जाता है। हिंदुस्तान के हर इलाके में अलग आस्था है, लेकिन मान्यता एक ही है। मानने का तरीका अलग है, लेकिन तरीका अलग होने के बावजूद भी जो कह लें कि एक यकीन है शिव जी के साथ, जो प्रेम का इजहार है, वो एक ही है। मुख्तलिफ इलाके इन्होंने हिंदुस्तान के बताए हैं जहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो अग्नि से अपनी शिव जी के साथ आस्था का इजहार करती हैं, मोहब्बत का इजहार करती हैं। कुछ लोग सावन शुरू होते ही हरियाली से शुरू करते हैं और पौधे जो हैं वो किसी भी किस्म के पौधे लगाना शुरू कर देते हैं। वो इस उत्सव को इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो बड़ा ही खूबसूरत सा एक माहौल पूरे हिंदुस्तान में देखने के लिए मिलता है। रातें जो हैं वो तो जगमग हो जाती हैं। उसका बड़ा कारण है कि जब बड़ी बड़ी खूबसूरत कावड़ें जो हैं वो सज सवर कर आती हैं, तो यकीन जानिए कि हिंदुस्तान में एक बहुत ही पुररौनक सा माहौल जो है ना वो देखने के लिए मिलता है। तो बड़ी अच्छी वीडियो हमारी सिस्टर जो है उन्होंने बनाई है और बड़ी डिटेल से हिंदुस्तान के हर राज्य के बारे में इन्होंने बताया। बिल्कुल जी, अगर देखा जाए ना तो कह सकते हैं कि जो चंद्रमा हो गया या सूरज हो गया, इनके साथ कह लो कि इतिहास को इन्होंने, इनके जो जितने भी ऋषि मुनि थे उन्होंने इस चीज को जोड़ा, समझा। तो कह सकते हैं कि इंडिया ने जिस तरीके से इस दुनिया को देखा, जिस तरीके से इस दुनिया का अनुभव किया, वो हमारे लिए अलग था। हम और तरीके से इन चीजों को देखते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो सनातनी लोगों के लिए अगर देखा जाए इस पूरी दुनिया का, इस ब्रह्मांड का जो कह लो कि एक अलग ही सिनेरियो हमें जो है इंडिया में दिखाई देता है। ये थी जी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।